अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक यानी मौसम गर्मा की एक बहुत ही शानदार सौगात के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। इसे खरबूजा कहा जाता है। खरबूजे को इंग्लिश ज़बान में मेलन कहा जाता है। पंजाब में ये बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाती है। खर का बुनियादी मतलब होता है गधा और बूज़ा का मतलब होता है खाना। ये तो खैर एक मजाकन बात हुई, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में खाई जाने वाली चीज़ है। इसके अलावा नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा क़ुव्वत बख्श होता है। अगर हम खरबूजे की कंपोजिशन को देखें तो इसमें तकरीबन 95% पानी होता है। विटामिन और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। पानी की ज़्यादती से ठंडक और सुकून का एहसास होता है। सीने में जलन, तेज़ाबियत और जो आलाइशों से गुर्दों की सफाई में मदद मिलती है। मामूली बीमारियों से कई शदीद आवारस तक खरबूजा अपनी जो अफादियत साबित कर चुका है। खरबूजा विटामिन ए के हसूल का एक शानदार ज़रिया है। 100 ग्राम खरबूजे में 3382 इंटरनेशनल यूनिट जो हैं वो होते हैं। और इससे ज़्यादा विटामिन ए शायद किसी और फल में मुश्किल ही मिले। मेरे ख्याल है कि आंवले के अंदर इसके मुकाबले में आपको विटामिन ए मिल सकता है। इसके अलावा विटामिन ए जो वो ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। आँखों के लिए इसकी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विटामिन ए से माला माल फलों के खाने से फेफड़े, मुंह और हलक के कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। खरबूजे में एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड्स मसलन बीटा कैरोटीन, लॉटीन, जी एक्सैनिन, क्रेप्टोएग्रेनथीन की बहुत कसरत होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट अज्जा जिस्म में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से खुलियात और दीगर जिस्मानी ढांचों को नुकसान से बचाते हैं। इस तरह बड़ी आंत, प्रोस्टेट, सीने, फेफड़े, लबलबे और दीगर सरतानों से हिफाजत होती है। जी ज़ैंथीन जो है एक अहम ग़िज़ाई कैरोटीन है जो आँखों में जज़ब होकर इसे अल्ट्रावायलेट शुआओं के बुरे असरात से बचाता है। इसी तरह उम्र में इजाफे के साथ साथ नज़र की कमज़ोरी के आर्जे में भी काफ़ी बचत रहती है। खरबूजे से वाफर मिकदार में इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम भी मिलता है जो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। इंजमाद खून में मुज़ाहिम एक और एंटीकोगुलेंट मादा एडिनोसिन भी खरबूजे का एक अहम जुज़ है जो खून के खुलियात को पहम चिपकने से बचाता है। खरबूजे में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी के अलावा मैंगानीज़ जैसे मादन यानी कि मिनरल्स भी होते हैं। विटामिन सी की ग़िज़ाओं से जिस्म वायरसेस और जरासीम की इन्फेक्शन से महफूज रहता है। बी विटामिन की मदद से जिस्म शक्कर और कार्बोहाइड्रेट्स को तवानाई में तब्दील करता है और यूँ जिस्म तवानाई के हसूल का खरबूजा एक आसान ज़रिया है। जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो खरबूजे से मदद ले सकते हैं क्योंकि इसमें सोडियम कम, चिकनाई ना होने के बराबर और कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं। इसमें क्योंकि पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है इसलिए जो खरबूजा है वो पेट भरने का एहसास दिलाता है और इसकी मिठास कोई ऐसी मीठी चीज़ खाने की तरह राग़िब भी नहीं करती जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हों। सरदा, गर्मा और खरबूजा ये तीनों एक ही ख़ानदान के फल हैं। इस फल की ये खूबी भी है कि इसका मग़ज़ और गूदा के अलावा छिलका भी ग़िज़ाई और दवाई ज़रूरियात में काम आता है। गर्मियों की तपती दोपहर और चलचलाती धूप में मुशक्क़त के बाद जब आप खरबूजा खाते हैं तो ये आपको सुकून पहुँचाता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि खरबूजा इंसानी जिस्म की खुश्की को दूर करता है, भूख खोलता है और इंसानी रंग और पट्ठों की कुदरती लचक को बरकरार रखता है। शदीद भूख की हालत में अगर आपको एक और खरबूजा मैसर आ जाए तो ज़ाहिर है कि एक खरबूजे के साथ एक खरबूजा मिलाकर आपकी भूख को तस्कीन मिल जाएगी। ये बात खैर मजाकन आपसे कही गई है। मजाकन इसलिए की है कि थोड़ा सा टच तो होना चाहिए ना लाइटपन का। कुदरत ने इस फल में ज़मीन से पानी, सूरज की रोशनी से फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, कैरेटिन, तांबा, ग्लूकोज और विटामिन ए और बी जमा कर दी। इसके अलावा इस फल में गोश्त बनाने वाले रोगनी अज्जा भी शामिल हैं। खरबूजा का सबसे अहम काम मैदे, आंतों और ग़िज़ा की नाली की खुश्की दूर करना है। आंतों में रुके हुए जहरीले फजले को खारिज करना, कब्ज़ दूर करना और जिस्म का जो रंगत है उसको साफ़ करना है। ये फल पेशाब के ज़रिए जहरीले और फासिद मादों को जिस्म से बाहर खारिज करता है। खरबूजा खाने वाले के गुर्दे सेहतमंद और साफ़ सुथरे रहते हैं। अगर मसाना या गुर्दे में पथरी हो जाए तो वो खारिज हो जाती है।
बाज़ ख़वातीन और लड़कियों को अयाम के दौरान में पेशाब की जलन और सोजिश की तकलीफ़ होती है। इनके लिए खरबूजा ग़िज़ा भी है और दवा भी। ख़वातीन अगर खरबूजे अयाम के दौरान खाएँ तो इनकी अयाम की शिकायत दूर हो जाती हैं। दर्द गुर्दा में खरबूजे के 12 ग्राम खुश्क छिलके 250 ग्राम अर्क़ गुलाब में उबाल कर छान लें, फिर इसमें 3 ग्राम काला नमक मिला लें और मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह गुर्दे के दर्द में सुकून हो जाएगा। अगर गोश्त ना गलता हो तो 1 पाव गोश्त में खरबूजे के सिर्फ 6 ग्राम छिलके, यानी कि अंदाज़न 1 फाँक का जो छिलका होता है उसको आप डाल दें। छिलका डालने से गोश्त गल जाएगा। अगर चेहरे पर दाग धब्बे हों तो खरबूजे के खुश्क छिलके दाल, मूंग या बेसन में पीसकर इसका लेप बना लें, फिर इस लेप को पतला करके दागों पर लगाएं। चेहरे के दाग धब्बे और कील मांस से दूर हो जाते हैं। अगर खरबूजे के बीज एक छटाक पानी में रगड़कर या पीसकर इनका दुगना शीरा गुड़ के चावलों में मिलाकर पकाया जाए तो इसके खाने से जिस्म का रंग निखरता है, दागों में कमी वाक़ई होती है और खूब नींद आती है। अच्छा नाज़रीन, खरबूजे खाने से अमूमन नींद आती है। दोपहर के टाइम अगर आप खाना खाने के बाद खरबूजे खाएं तो नींद आती है। इसी तरह इसके छिलकों को उबाल कर पीने से भी नींद। अच्छा, ये ट्रैंक्विलाइज़र का मुतबादिल नहीं हो सकता। इसी तरह खरबूजे के छिलके दाल, मूंग या बेसन हम वज़न लेकर और दही में मिलाकर पतला पतला लेप बनाकर चेहरा, कील और धब्बों पर लगाया जाए तो दाग गायब हो जाते हैं और चेहरा निखर आता है। खरबूजे के बीज, मुनक्का के चंद दाने, खीरे के चंद खुश्क बीज, मगज़े कद्दू, इन सब को बराबर बराबर वज़न में ले लीजिए, फिर इसे पीस कर छान लीजिए और चीनी या शक्कर मिलाकर पी लें। इसका शरबत बनाकर पिएँ तो दिल और दिमाग की गर्मी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, शरबत बज़ूरी का भी एक ख़ास जुज़ होता है, यानी कि इसके जो मगज़ हैं, ये इसके जो बीज हैं, शरबत बज़ूरी इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। और शरबत बज़ूरी आपको पता है कि तिब्ब यूनानी के अंदर गुर्दों की सबसे शानदार दवाई है। तकरीबन गुर्दे और जिगर के तकरीबन तमाम अमराज में बिला झिझक इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जिगर की कुछ मामूली सी कैफियत है जिनके अंदर आप खरबूजा इस्तेमाल नहीं करा सकते। बसूरत दीगर जिगर और गुर्दों के तमाम अमराज में आप खरबूजा और खरबूजे के जो बीज हैं, जो मैंने आपको बताया कि शरबत बज़ूरी का एक ख़ास जुज़ है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही शानदार तरीके से मरीज़ को शिफायाबी देते हैं। खरबूजा अपने मिजाज के एतबार से गर्म तर है और ग़िज़ाइयत के साथ साथ खरबूजा अद्वियाती एतबार से भी अपनी चंद खसूसियात का हामिल है। गर्मी की शिद्दत से जिसमें तेज़ाबियत बढ़ जाती है, पेशाब में जलन पैदा हो जाती है और ज़रा सी भी अगर मुरगन चीज़ खाई जाए तो पेशाब जलन और सोजिश से आने लगता है। अक्सर औक़ात तो पेशाब का रंग भी सुर्खी मैल हो जाता है। कुदरत ने दूसरे फलों की तरह खरबूजे में भी मौसमी तकाज़ों को पूरा करने के लिए ऐसे कीमियाई नमकियात रखे हैं जिनसे गुर्दा, मसाना और आंतों के फासिद मादे पेशाब और पखाने के ज़रिए खारिज हो जाते हैं। अगर पेशाब जलन के साथ सुर्खी माइल हो जाए तो खरबूजे का इस्तेमाल मर्ज़ और हालत में मुफीद है। खरबूजा खुलकर पसीना लाएगा और पेशाब भी खुलकर आएगा। अगर फिर भी पेशाब खुलकर ना आए तो या तो आप उसके तुख़म उबाल कर पी लीजिए। अगर आपको लगता है कि उससे भी आपका पेशाब खुल के नहीं आया तो नाज़रीन, वो जो आपको हमने 6 ग्राम खरबूजे के छिलके आपको पीने के लिए बताए थे, वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। यकीनन बिल यकीन किसी और दवाई से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से पेशाब की कैफियत को बहाल करवा देगा। इसका 12 का तजुर्बा है और इतना ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि ये हैरत अंगेज़ तरीके से काम करता है कि आपको किसी और दवाई की तरफ सोचने और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खरबूजे को, अगर वज़न आपका नहीं बढ़ रहा, वज़न आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो खरबूजे को आप काट कर उसकी जब चाट की तरह उसको बनाएंगे, उसके ऊपर आप चीनी या शक्कर डाल लीजिए। अगर आप इसको हर रोज़ दोपहर खाने के बाद खाना शुरू कर देंगे तो 15 से 20 दिन के अंदर, हमने ज़्यादातर लोगों में, अगर उनकी खुराक मुतवाज़न और पहले से वो मुनासिब अंदाज में खा रहे हैं तो 15 से 20 दिन में हमने कम से कम 3 किलो वज़न उनका जिस्म का बढ़ते हुए देखा है, बग़ैर जिस्म बेड होने हुए। और नाज़रीन, इतनी शानदार ये खूबी किसी और फल में नहीं मौजूद। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, अपने साथियों को भी बताइए। अगर आपको चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, पोस्ट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।